ओके कूल। तो आज हम लोग देखेंगे कि पेन किलर, जो नॉर्मल पेन किलर हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सबसे फेमस पेन किलर है एस्प्रिन है, आइबुप्रोफिन है। ये सब जो पेन किलर है, जो हम कहीं गिर जाते हैं, कहीं मसल क्रैम्प हो गया, कहीं चोट लग गया, तो हम लोग पेन किलर यूज कर लेते हैं पेन को सप्रेस करने के लिए। तो वो कैसे वर्क करता है? तो पेन किलर के वर्किंग से पहले हमको समझना होगा कि जो हम लोग हर्ट फील करते हैं, जो हमें दर्द का एहसास होता है, वो पहले कैसे होता है। ठीक है बात। तो देखिए, कहीं भी अगर हमें दर्द लग रहा है, तो मतलब चोट लगा है, तो हमारे बॉडी की सेल डैमेज हुई, सेल पे चोट रहा, तो जो डैमेज टिश्यू है वो रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसको कहते हैं एरेक्नोइडिक एसिड। एरेक्नोइडिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है? जो भी डैमेज टिश्यू है वो रिलीज किए क्या? एरेक्नोइडिक एसिड। जो ये एरेक्नोइडिक एसिड है, ये हमारी बॉडी के हर टिश्यू के पास, ऑलमोस्ट हर टिश्यू के पास एक एंजाइम होता है, साइक्लोजिनेज एंजाइम। ये दो तरीके का होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ठीक है बात। ये साइक्लोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है बॉडी के हर टिश्यू में। ये जो एरेक्नोइडिक एसिड है, ये कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के साथ बाइंड करता है। जैसे ही एरेक्नोइडिक एसिड कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के साथ बाइंड करता है, तो ये एक और केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। यही प्रोस्टाग्लैंडिन है जो इन्फ्लामेशन कराता है, स्वेलिंग कराता है किसी पार्ट में। कहीं भी आपको चोट लग गया तो स्वेल हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ये प्रोस्टाग्लैंडिन। अब क्या हुआ कि टिश्यू डैमेज हुआ। टिश्यू डैमेज हुआ तो क्या निकाला? एरेक्नोइडिक एसिड। एरेक्नोइडिक एसिड किसके साथ बाइंड किया? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के साथ बाइंड किया। जैसे ही ये दोनों आपस में बाइंड किए, तो क्या रिलीज हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या रिलीज हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन अब क्या करता है? हमारे बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, जिनको हम लोग कहते हैं नोजीसेप्टर्स। ठीक है। डिफरेंट बॉडी में हर जगह, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, सब जगह क्या प्रेजेंट है? नर्व सेल प्रेजेंट है, जो हमें एहसास कराते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम तो ब्रेन है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन्स करेंगे, नर्व सेल करेंगे। तो बॉडी में हर जगह स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन है जो जिनका काम है क्या? पेन को रिसीव करना। उनको हम कहते हैं नोजीसेप्टर्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नोजीसेप्टर्स को कमांड देता है कि भाई पेन लग गया है, कहीं चोट लग गया है। अब ये नोजीसेप्टर्स क्या करता है? ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। ब्रेन उसको फिर रीड आउट करता है कि कैसा सिग्नल है, क्या इस पे वर्क करना है। ठीक है बात। ये तो हो गया, पेन ब्रेन तक अपने पहुंच गया, ब्रेन को एहसास हो गया कि नहीं भाई पेन हो रहा है। अब जैसे ही हम पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर क्या करता है कि ये जो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 है, और ये एरेक्नोइडिक एसिड पहले किससे मिला है? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 से। तो ये दोनों जो आपस में मिलते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं लॉक एंड की फैशन में। ठीक है बात। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम है, इस पे आके क्या बाइंड किया है? एरेक्नोइडिक एसिड। तो ये जो बाइंड किया है, अगर इस बाइंडिंग साइट को हम फिल कर दें किसी और चीज से, तो ये बाइंड हो पाएगा क्या? नहीं बाइंड हो पाएगा। बस यही हमको, तो बाइंड नहीं हो पाएगा तो पेन का एहसास हो पाएगा क्या? नहीं। आगे का मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होगा, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। बस जो पेन किलर्स हैं अपने, वही करते हैं। ये क्या करते हैं? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम जो है, उस पे जाके क्या बाइंड हो जाएगा? अपना पेन किलर। क्या बाइंड हो जाएगा? पेन किलर बाइंड हो जा रहा है। तो पेन किलर अगर इसके एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, तो एरेक्नोइडिक एसिड बाइंड हो पाएगा क्या? नहीं बाइंड हो पाएगा। तो आगे का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो नहीं होगा, तो पेन का एहसास हमें नहीं होगा। यही मैकेनिज्म है पेन किलर का। पेन किलर क्या करता है कि कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम के एक्टिव बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड हो जाता है। जब पेन किलर बाइंड हो जाता है, तो एरेक्नोइडिक एसिड को बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो आगे का मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है, हमें पेन का एहसास नहीं होता है। होप समझ